हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? फुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? एरिया एंड पैरामीटर किया था और एरिया एंड पैरामीटर के कुछ फॉर्मुलेज किए थे हमने। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एरिया एंड पैरामीटर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हमारे और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनके लिए बता देते हैं कि हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, इन सभी स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसके अंदर मेनली मैथ्स के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर फोकस हमारा रहता है। मैं मैथ्स और रीजनिंग देखता हूँ। अभी हम मैथ्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रीजनिंग की जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा भी इन स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी स्कूल के अंदर है या कहीं भी कोचिंग संस्थान के अंदर है, कोचिंग ले रहा है, और वो आप हमें ज्वाइन करवा सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस। हम लोग यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी हैं। जितनी भी वीडियोस होती हैं हमारी, उनकी पीडीएफ या फिर उनके जो क्लासेस के नोट्स होते हैं, वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जी आर अधिगम क्लासेस से ले सकते हैं। और कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए, हमारा पूरा कोर्स लेने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जी आर अधिगम क्लासेस से। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाई जो है ना, बुक्स, अगर सिर्फ बुक्स ही सफिशिएंट होती, अगर पढ़ने के लिए सिर्फ बुक्स ही सफिशिएंट होती, तो जो बुक डिपो वाला है वो तो पता नहीं कितना पढ़ लिख लेता। ठीक है ना, जिस तरीके से हम डिलीवर करते हैं, मैटर वो करता है कि आप लोग, कोई भी टीचर जो है किसी भी कंटेंट को किस तरीके से डिलीवर कर रहा है। सिर्फ नोट्स जो है या फिर कंटेंट जो है वो मैटर नहीं करता है। कंटेंट को डिलीवर किस तरीके से करते हो, बच्चा उस तरीके को कहाँ तक कैच कर पा रहा है, कहाँ तक समझ पा रहा है, वो इम्पोर्टेंट थिंग है। और हम वही कनेक्ट करते हैं बच्चों के साथ कि जो भी मिनिमम टू मिनिमम प्रॉब्लम्स है उसको रिलेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और बच्चे का हौसला जो है उससे बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसी हौसले को साथ में लेते हुए हम लोग इस चीज़ की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ। एजेंट पैरामीटर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जो फॉर्मूलाज का पूरा क्लास था वो हमने लास्ट क्लास किया है। जिन पेरेंट्स ने या जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेटा, लास्ट क्लास को पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसी क्लास से रिलेट करके इस क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर्मूले सारे वही हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई फॉर्मूले हमें आते हैं, हमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस करने हैं, तो बेटा नोटबुक और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए आप शांति से ना, फिर क्वेश्चंस होंगे। ऐसे नहीं कि भागम भाग चल रहे हैं। देखो जीके जो है आप लोग कर सकते हैं ऐसे। भाई जीके में तो क्या है, सुनना है, और अगर मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और ईयरफोन्स लगा लिए मैंने, और मैं जीके के क्वेश्चन को सुनने लग रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से मैं रिमाइंड कर सकता हूँ। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं है बेटा, मैथ्स सुनने से नहीं आएगा। मैथ्स तो ना अपने हाथ से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जब मैं सोल्व करूंगा तो अच्छा लगता है कि हाँ इजी है, हो जाएगा, लेकिन जब खुद सोल्व करते तब हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आती है वो पता लगता है। और जब तक हमें मेन रूट का नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उस चीज़ को सोल्व हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब तक सोल्व नहीं करेंगे, मेन कोज क्या है, प्रॉब्लम का सोल्व, क्वेश्चन जो सोल्व नहीं होती है उसके पीछे मेन कोज क्या है वो हमें पता लगेगा जब तक हम हाथ से सोल्व करेंगे। और जब आप खुद सोल्व करोगे तब हम प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तब जो प्रॉब्लम आती है उसको आप लोग पूछोगे, या तो मेरे से पूछोगे, या फिर क्लास टीचर से पूछोगे, या अपने भाई बहन से पूछोगे, मम्मी पापा से पूछोगे। तब जाके ना उस चीज़ का सोल्यूशन होता है कि आगे जब दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद से सोल्व कर सकोगे, क्योंकि आप उसको यूज टू हो चुके हैं, आपने उस चीज़ को देखा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने खुद ही किया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर है अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 45 meter and breadth of rectangle is 30 meter.
मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। अब अगर आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो उसका एरिया डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 45 इंटू 30, और 45 से कितना होता है 135, और 0 का 0 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर का जरूर ध्यान रखना बेटा, किसी भी एरिया का जो यूनिट आएगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में यूनिट दे रखी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में अगर दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में आएगा, और पेरीमीटर जो है सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगा, वहां पे स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है ना, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, इजी है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड ब्रेड्थ। हमें ब्रेड्थ निकालनी है। एरिया ऑफ रूम आपको गिवन है, कितना है 363 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को आप लोग मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। एंड लेंथ इज 33, लेंथ इज 33 मीटर। इसको कैसे सोल्व आउट करोगे बेटा, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसमें। देखो एरिया हमें गिवन है तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अभी तो किया ना हमने, एरिया ऑफ, क्योंकि देखो रूम है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब एल इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 363 मीटर स्क्वायर। मुझे यहाँ पे एल बी गिवन है 33 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 363। यहाँ से क्या मैं ब्रेड्थ निकाल सकता हूँ 363, और ये 33 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा 33। काट दो इसको, 33 बन जा 33, बच गया 3, फिर बन जा पे 11 मीटर की आ गई मेरे पास ब्रेड्थ आ गई। यहाँ से ब्रेड्थ ऑफ रूम कितनी आ गई, इलेवन मीटर। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स वाला क्वेश्चन हमने फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का, इस वही क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ टाइल्स वाला ही, कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो हमें एक टाइल की जो डायमेंशन है वो दे रखी है पहले तो, वन टाइल डायमेंशन। कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया कितना हो जाएगा यहां से 10 इंटू 8 मीन्स एल इंटू बी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और दूसरा जो है रूम की जो डायमेंशन है, रूम की जो डायमेंशन आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12 मीटर इंटू 10 मीटर, 12 मीटर और इंटू 10 मीटर मीन्स ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। अब एक चीज का ध्यान रखना कि पूरे क्वेश्चन का जो यूनिट जो है पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी बेटा। ऐसा नहीं है कि एक में मीटर दे रखा है एक में सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा उसमें। अब ये जो मीटर में है इसको आप क्या करोगे सेंटीमीटर में चेंज करोगे, तो 12 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ तो 12 इंटू 100, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना हो जाएंगे 12 इंटू 100 मीन्स 1200 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई आपके पास, एंड ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 इंटू 100 मीन्स 1000 सेंटीमीटर ब्रेड्थ आ गई। अब यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा भाई आपका एल इंटू बी 1200 इंटू 1000। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था,
कि एरिया ऑफ रूम या फिर एरिया ऑफ पाथ जो कंप्लीट है उसका एरिया क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 × 50 डिवाइड बाई ये कितना है 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 1 2 3 4 और 2 से काटोगे तो 15,000 हो गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगी, 15,000 टाइल्स लगी हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार, वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है भाई? करो भाई आगे, देखो भाई आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से दोगुनी है। मीन्स अगर मैं इसको x मानता हूं, ब्रेड्थ अगर मैं x मानता हूं तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 2x। भाई दोगुनी का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो पढ़ो जरा एक बार। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्यूपाइज 1/8। एक स्क्वायर शेप का स्विमिंग पूल बनाया उसने, अब स्क्वायर शेप का हो गया, इसने कितनी जगह ली, 1/8 ऑफ द टोटल लैंड। मीन्स ये 8वां हिस्सा है, मतलब ऐसे 8 हिस्से होंगे, हो गया 8 हिस्से। यहां स्विमिंग पूल बनाया गया आपका, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 8 मीटर। ये जो साइड है कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब आपसे क्या पूछा इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। मीन्स ये लेंथ पूछी है इससे। अगर मैं यहां से x निकाल लूं, ये x क्या होगा भाई, अगर ये मेरे पास 8 है तो ये इधर भी 8 ही होगा, क्योंकि 1/8 मीन्स बराबर हिस्से हैं इसके। तो यहां से x की वैल्यू मीन्स ब्रेड्थ कितनी हो गई, 8 + 8 16 मीटर। अगर ये 16 है तो ये 2x है, मीन्स उसका डबल है। तो यहां से लेंथ कितनी आ गई, 16 × 2 32 मीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन दिखने में तो हार्ड लग रहा था लेकिन सिंपल सा है, इजी सा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायमेंशन ऑफ अ होल इज 20 मीटर × 12 मीटर। एक होल है आपका जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 20 मीटर × 10 मीटर। ये आपकी है 20 मीटर और ये आपका है 10 मीटर। इसके अंदर नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है और टाइल की जो शेप है स्क्वायर शेप की टाइल है जिसकी साइड आपको दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, साइड आपको दे रखी है 4 मीटर। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ होल या एरिया ऑफ रूम जो भी है, फ्लोर है, तो यहां से एरिया क्या निकालोगे, एरिया ऑफ फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, L × B। L कितना है, 20 × 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। अब यहां से एरिया ऑफ टाइल और निकाल लो बेटा। 1 टाइल का एरिया क्या आ जाएगा, 1 टाइल की साइड कितनी दे रखी है 4 और टाइल किस शेप की है, स्क्वायर शेप की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आएगा भाई, आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ
टाइल्स कितनी हो जाएंगी भाई, एरिया ऑफ टोटल 200 और डिवाइड बाई 16, 16 हो जाए 16, बच गया 4। इसका अगर मैं ऐसे करना चाहूँ, ये 12 है भाई, हमने इसका गलत कर दिया ना, ये 240 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 240 और डिवाइड बाई 16, 16 16 और 16 5 जा, ठीक है। यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई नंबर ऑफ टाइल्स, 15 टाइल्स आ जाएंगे। वो जो था 10 नहीं है, ये 12 है, 20 और 12, ठीक है, 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको इजी तरीके से और भी कैसे कर सकते हो, इसका एरिया मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ इसको ऐसे रख लो। तो इसको आप लोग करोगे 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, वो फिर भी वही 15 टाइल्स ही आना है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, चाहे वो उस वाले तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लेग्राउंड है, क्या है आपका, एक ये प्लेग्राउंड है जिसका एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपको दे रखी है 25 मीटर। फाइंड ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ निकालनी है भाई आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, एरिया और डिवाइड बाई लेंथ। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया तो दे रखा है आपको कितना 700 और डिवाइड बाई लेंथ कितनी है 25। जब इसको काटोगे तो 25 में 25, 25 टू 50, 20 बच गया, और 25 इंटू 8, 8 कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना आ गया 28 मीटर की आ गया आपकी लेंथ आ गई। समझ में आया, यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई। नंबर ऑफ टाइल्स वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे आज, छोटी क्लास करेंगे बेटा। कल संडे है आपका, और कल जो है क्लास आने वाली लगभग 1 घंटे की, तो उस क्लास को कंप्लीट देखना सारे बच्चे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा मैंने इसलिए करवाया बेसिक्स कि आप लोग रिलेट कर पाए, जिन बच्चों ने नहीं देखी थी क्लास, तो एक बार पहले उस क्लास को देख ले और फिर ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखें, ठीक है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके हैं बाकी वो करने वाले हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको करके बताएंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है पैरामीटर से, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई अगर प्रॉब्लम है तो। और वीडियो जो है उसको लाइक करें बेटा, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, क्योंकि देखिए आप लोग, ये मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं देखते हैं, आप वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन उसमें आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती तो कमेंट करने में क्या जाता है बेटा, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करें, अगर पेरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं तो उस चीज़ को आप अपना रिव्यू दें, आपको जहाँ कोई कमी लग रही है या फिर आपको क्या चीज़ें उसमें अच्छी लगी, उस चीज़ को कमेंट करें, ताकि हम भी उसमें अप्रिशिएट करें और हमें भी अच्छा लगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। आज की इतनी क्लास रखेंगे, ऐसी लेटेस्ट क्लासेस के लिए हमारे चैनल जी आर रेगम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। कर लो बेटा एक बार इसको आप लोग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे और सारे क्वेश्चंस के साथ। चलिए फिर, ओके, बाय बाय बेटा।